दूसरा तिमुथी पहला अध्याय। दूसरा तिमुथी पहला अध्याय 7वां वचन। आप सब बाइबल खोलेंगे तो फिर मैं पढ़ूंगा। ओके? इतने होशियार हो गए आप, इतना जल्दी खोल दिया। वेरी गुड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डरपोक बनने वाली आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं आपके लिए। For God has not given us the spirit of fear, but of power, love and self-discipline. परमेश्वर ने हमको भय की नहीं, डरपोक बनने की नहीं, लेकिन सामर्थ, प्यार और अनुशासन, संयम की आत्मा हमें दी है। ऑलरेडी है हमारे अंदर। ओके, पहला तिमुथी 4 अध्याय। तेरा वचन। जब तक मैं न आऊं तब तक धर्म शास्त्र का पाठ करने, उपदेश देने और सिखाने में तल्लीन लवलीन रहे। बस एक और पढ़ेंगे, नीति वचन 10 अध्याय। पुराने नियम में नीति वचन 10 अध्याय। उसका मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 17। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटक जाता है। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads वो नाश की ओर जाता है। जो करेक्शन के ऊपर, सुधार के ऊपर ध्यान नहीं देता वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो अनुशासन में जीवन बिताता है वो आशीष पाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि कई प्रभु के प्रकाशनों से जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु कई प्रकाशन हमको देता है। लेकिन हफ्ते 10 दिन पहले प्रभु ने मुझे प्रकाश दिया था कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर बाइबल स्टडी करूं, क्योंकि भले वो परफेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूं वो परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं, वो भी परफेक्ट नहीं, लेकिन 32 साल में यीशु मसीह के साथ चलते चलते
बहुत सारी चीज़ें हमने अपने जीवन में सीखी हैं और उसको लागू किया है और फिर लागू करने के बाद उनके अच्छे नतीजे देखे हैं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने लोगों को, जिनकी जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दी है, मैं आपको उन अच्छे अनुभवों के बारे में बताऊं कि जिसकी वजह से आज प्रभु ने मुझे और कविता को और मेरे बच्चों को एक ऐसा रुतबा, एक ऐसी पोजीशन दी है जिसमें हम अपने आप को बहुत आशीषित महसूस करते हैं। हालेलुया। और उसके तहत 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रभु की यही मर्जी है कि मेरी बहनें अपने घर में हीरोइन बन के रहें और मेरे भाई घर के हीरो बनकर रहें। पत्रस की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु के दास ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बताया है कि हम कितने ब्रांड हैं। प्रभु ने हमारे ऊपर टाइटल दिए हैं। कौन से टाइटल दिए हैं? राजपदधारी, याचकों का समाज, चुना हुआ वंश, अलग किए गए लोग, खास लोग। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे ब्रांड बनना है। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जब मेरी पत्नी मेरे घर को संभालती है तो मेरे मन को तसल्ली होती है। मतलब मेरी पत्नी ने मेरे विश्वास को जीता है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अभी वो बच्चे बैठे हैं और वो अकेली बैठी है, मालूम नहीं क्या करेगी। नहीं, मुझे मालूम है वो क्या नहीं करेगी। वो जो करेगी वो सही करेगी। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर घर में थोड़ी भी 19-20 बात होती है तो मेरी पत्नी चुप नहीं रहती, वो उस चीज की करेक्शन करती है। तो एक प्रभु का भय मानने वाली जो औरत है, उसके अंदर एक गुण ये होना चाहिए हमेशा कि वो अपने परिवार की सही देखरेख करे और अगर कुछ भी गलत होता है तो अपना मुंह बंद रखे। क्या करे? आपका पति कुछ गलत कर रहा है, आपका बेटा कुछ गलत कर रहा है, बेटी कुछ गलत कर रही है, जबान बंद नहीं रखी, करेक्शन करिए ताकि आपका जो ब्रांड है वो खराब ना हो। हालेलुया। कई जो पहले ब्रांड थे मोबाइल, अभी लोग उनको पूछते भी नहीं है। क्यों? उन्होंने अपना ब्रांड खराब कर दिया, अपनी क्वालिटी खराब कर दी है। लेकिन एक प्रभु का भय रखने वाली जो बहन होती है ना, वो अपने घर की एक एक चीज के ऊपर नजर रखती है। ऐसा नीति वचन 31 के अंदर भी लिखा है। सुबह सुबह उठती है वो। कितने बजे उठती है? सुबह को। और सुबह सुबह अपने परिवार को लाल कपड़ों में ढकती। सुबह सुबह उठ के कहती है, मेरे मसीह का लहू मैं अपने पति के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर लगाता हूं। क्यों? मालूम नहीं इस दिन में शैतान ने क्या योजना बनाई है। अगर उसने कोई बुरी योजना बनाई है तो मैं जब यीशु का लहू लगाऊंगी तो न मेरा पति का नुकसान होगा, न बेटे का नुकसान होगा, न बेटी का नुकसान होगा। आप माने या न माने, कई इस दुनिया के अंदर परिवारों सिर्फ इसके लिए बचे हुए हैं क्योंकि उनके घर की स्त्री सुबह उठ के उनके लिए विनतियां करती है। क्योंकि कई बार हम मर्दों को गलतफहमी होती है, वो ये क्या करती है, ये क्या करती है।
उनको सिर्फ एक ही चीज मर्दों को दिमाग में रहती है कि मैं धंधा मैं करता हूं। मतलब उनकी नजरों में ऐसा लगता है कि पैसा कमाना ही सबसे ज्यादा, जबकि ऐसा नहीं है। आप पैसा कमाते हो, अच्छी बात करते हो, लेकिन आपके पैसा कमाने की तुलना अगर आप अपनी माँ के साथ करोगे, अपने घर की पत्नी के साथ करोगे कि वो घर को संभालती हैं, तो वो मतलब वो कोई छोटा काम करती है। आप गलत फहमी में हैं। आज हम अगर बचे हुए हैं, मैं, मेरे बच्चे, अगर आप आज हम बचे हुए हैं घर में, तो ये मेरी डार्लिंग की प्रार्थनाओं से बचे हुए हैं। आप बोलेंगे आप नहीं करते हो क्या? असा में तो कंदाई नहीं प्रार्थना, मुझे 12 बजे तो कंदाई नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप करते हो, बच्चे करते हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी नहीं करती होती ना अगर आपकी पत्नी थोड़ी टाइम पास होती थी, फिर आप घर का माहौल देखो क्या होता है। लेकिन क्योंकि आपकी पत्नी भी प्रार्थना करती है, आपकी मां प्रार्थना वाली है, इसके लिए आप बचे हुए हैं। इसके लिए शैतान जो नुकसान करना चाहता है वो नहीं कर पाता। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा 2 तिमुथी 1:7 कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, डरपोक बनने की आत्मा नहीं, लेकिन हमें सामर्थ, प्रेम और सेल्फ डिसिप्लिन वाली आत्मा दी है। जिस चीज के लिए आज मैं आपको बात करूंगा, पवित्र आत्मा जिस शब्द के ऊपर रोशनी देगा, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुशासन। मैंने देखा है घर में अगर औरत अनुशासन वाली है, घर का नक्शा ही अलग होता है। हालेलुया। इसके लिए ज्यादातर घर की स्त्री को घर ध्यानी चाहता है। घर ध्यानी माना घर के ध्यान देने वाली। हमको नहीं बोलते घर ध्यानो आपको बोलते हैं क्या ये घर ध्यानो? नहीं, घर ध्यानी, घर को ध्यान देने वाली बहन है। दैट मीन्स घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहनों के ऊपर होती है। और अगर बहन डिसिप्लिन वाली नहीं है, अनुशासन वाली नहीं है, जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए वो काम वो नहीं करती, तो घर पूरा बिखरा हुआ रहता है। हालेलुया। हम तो विजिटिंग करते हैं ना कई लोगों के घर में, हमको मालूम है ना, हम जैसे ही किसी के घर में एंट्री करते हैं हमको समझ में आ जाता है कि इस घर की स्त्री कितनी अनुशासन वाली है। हालेलुया। दरवाजा खोलने के अंदाज से ही समझ में आता है कि ये बहन कितनी अनुशासन वाली है। एक अनुशासन वाली बहन दरवाजा कैसे खोलेगी? रिलैक्सली दरवाजा खोलेगी। लेकिन एक अनुशासन वाली नहीं है, वो कैसे खोलेगी? और उसके देखने के अंदाज से ही समझ में आ जाएगा कि ये अनुशासन वाली है कि नहीं। क्योंकि एक अनुशासन वाली बहन की आंखें भी अनुशासन वाली, जिनमें अनुशासन रहता है उनकी आंखें ऐसे ऐसे नहीं घूमती। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे घर को एक ऐसी स्त्री दी है जो अनुशासन से भरी हुई। ये पहले से ऐसी नहीं थी, प्रभु में आने के बाद अनुशासन में आई है। और वो भी कैसे आई है? कई लोगों की डांट उसने सही है।
कई लोगों का सुनना पड़ा है उसको। जिन जिन बातों में वो अनुशासन में नहीं थी, प्रभु अपने किसी न किसी दासी को या दास को हमारे घर में भेजता था और फिर वो डांट कर चले जाते थे। अभी वो मेरी पत्नी के ऊपर है कि उस डांट को पॉजिटिवली ले या निगेटिवली ले। कुछ साल पहले 2001 में प्रभु की दासी शीला गोकलानी बॉम्बे में रहती थी, अभी तो प्रभु के पास चली गई। वो आई थी और जब वो हमारे घर में रही, उसको हमारे घर की एक भी चीज पसंद नहीं आई। वो बोलती थी, सोनी तो जो घर केडू अगलिया चाहता चो भेण, हालेलुया, क्या बोल रही हो? बोला तुम्हारा घर मैस है। मैंने बोला उसको बोलो। तो उसने कविता को पकड़ा और उसने बोला, कविता ये तुम्हारा घर है, क्या करती हो तुम घर में? तब प्रभु की दासी ने उसको बताया, भाई अभी 3 दिन पहले कोई प्रभु का दास रहने के लिए आया था, फिर अगले 15 दिन पहले कोई दूसरा प्रभु का दास रहने के लिए आया था। तो शीला गोकलानी ने बोला, इतने सारे प्रभु के दास आके क्यों रहते हैं तुम्हारे घर में? तुम उनको होटल में क्यों नहीं, तुम अपनी फैमिली लाइफ को क्यों, कभी कोई साल में एक बार आए, 2 साल में एक बार आए तो चलेगा। कौन है प्रभु का दास घड़ी घड़ी 2 महीने में 3 महीने में, कौन ऐसे कौन आता है प्रभु का दास? करेक्शन करो। ये घर की क्या हालत बना के रखी है, ये कपड़े इधर पड़े हैं, कपड़े उधर, ये घर ऐसा हालत। वो गई जैसे, तो कविता ने मेरे को बोला, इस बहन को अभी आगे नहीं बुलाना। हाँ, बोला क्यों, क्या हुआ? जे ऐसा बात करते हैं क्या कभी? हिडू गाला है भैया मुखी। मैंने बोला ठीक है, नहीं बुलाएंगे उसको। लेकिन थोड़े दिन बीते तो फिर प्रभु की दासी ने मेरे को बोला, जो बोल के गई है, बोल के तो सही गई है ना। असा जो घर तो वाड़ो लगो पे सच्ची पची में, तबेले के जैसा है घर हमारा। पास्टर का घर है तो पास्टर का घर कैसा होना चाहिए? वहां से मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे परिवार में डिसिप्लिन आना चाहिए, अनुशासन आना चाहिए। हालेलुया। और खाली एक चीज में नहीं, क्योंकि जैसे वो दासी बोल के गई ना, तो अनुशासन वाली आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे घर में काम करने लगी। हालेलुया। न सिर्फ साफ सफाई में, लेकिन हर चीज में मैंने देखा कि वहां से हमारे जीवन में अनुशासन आना चालू हो गया। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि 2003 या 4 में मेरी पत्नी का वजन 92 kg था, 92 kg, 92। और 92 kg किसका वजन होता है? कौन, किसका वजन रहता है? आपकी पत्नी का वजन अगर 92 किलो हो, भाई साहब का वजन इतना बड़ा है, तो क्या बोलेंगे? न मां कुछ भी न खाईंदो आहियां ब्रदर, तॾहिं बि वजन मुझे तो कुछ भी न खाईंदे आहियां, वजन कीअं वधंदो? तुम 1 महीना नहीं खाओ, देखो वजन कैसे 5 किलो कम हो जाता है तुम्हारा। जरूर खाते हो, जरूर खाती हो कुछ, और उसमें भी फरसान चार नालो 10 फरसान, जेबी वाला फरसान खाते हो। मैं पापड़ी की शौकीन हूँ, मैं सिंगर की शौकीन हूँ, मैं ये गोलगप्पे खाती हूँ, तो गोलगप्पा बन जाओगी फिर तो। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु की दासी आकर हमारे घर में प्रार्थना करके गई थी। 2005 या 6 के आसपास प्रभु की दासी ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे अपना वजन कम करना है। तो न सिर्फ उसने फिजिकली अपने आप को
एक्सरसाइज में लगाया, लेकिन उसने अपने खाने के ऊपर। और आज 2025 में मैं आपको बताऊं, पूरे महीने में मैं घी की क्वांटिटी बताऊंगा कि हमारे घर में कितना घी यूज होता है, तो आप हैरान हो जाएंगे। नहीं बताऊंगा इसके लिए, क्योंकि आपको ज्यादा हैरान नहीं करना है मुझे। हर एक चीज में, खाने में कंट्रोल। बीच में तो इनका वजन सिर्फ 68 kg हो गया था, ओनली 68। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। एक औरत हो या मर्द हो, हमारी जिंदगी के अंदर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सबसे पहले होना चाहिए। डिसिप्लिन में भी सबसे पहले कौन सा? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। क्योंकि बाकी दूसरे डिसिप्लिन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बॉस है। आत्मिक अनुशासन अगर आपके जीवन में आप करेंगे ना, तो दूसरे अनुशासन उसके अधीनता में चलते हैं। बॉस। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि एक और प्रभु की दासी ने 2007 में मेरी पत्नी को समझाया कि अगर तुम आत्मिक अनुशासन में आओगी तो कलीसिया की क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर तुम आत्मिक अनुशासन में नहीं हो तो तुम्हारी कलीसिया जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही रहेंगे। और 2007 से मेरी पत्नी के अंदर प्रार्थना का समय निर्धारित हुआ, मध्यस्थी की प्रार्थना का समय निर्धारित हुआ, वचन के प्रति एकदम नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। अलग अलग चीजें, जैसे आराधना के लिए उसका जो एटीट्यूड था, सोच आराधना के प्रति बदली, बाइबल के वचन के प्रति। एक आत्मिक अनुशासन वाली बहन समय पे प्रार्थनाएं करती है, आराधना के लिए समय निकालती है, बाइबल पढ़ने के लिए भी वक्त निकालती है। कलीसिया में आने के लिए प्रेफरेंस होता है उसका, पहले मैं कलीसिया जाएगी, दूसरे सब चीजें हटा के पहले मैं कलीसिया जाएगी। इसको कहते हैं आत्मिक डिसिप्लिन। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अभी तक आत्मिक डिसिप्लिन नहीं है तो आप दूसरे डिसिप्लिन की उतनी उम्मीद नहीं रखना। क्या आपका फैमिली मिलके प्रार्थना का समय कुछ है निर्धारित कि नहीं? आपका व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय फिक्स है कि नहीं? आपका कलीसिया आने के लिए पक्का टाइम टेबल है कि नहीं? जैसे अभी प्रभु ने बहुत आगे हमको लेके गए और रात को 3 बजे से 5 बजे की प्रार्थना के लिए आपको बोझ के साथ उठते हैं कि नहीं? यह दर्शाएगा कि आप आत्मिक अनुशासन में हैं कि नहीं। जितना हो सकता है मैं इसको सिंपल करूंगा मैसेज को, ताकि जो कम पढ़ी लिखी भी बहनें उनको भी ये चीज समझ में आए। बाइबल के अंदर हर वो औरत, हर वो प्रभु की दासी जो सक्सेसफुल दासी थी, उनके जीवन में डिसिप्लिन था। और जिनके जीवन में डिसिप्लिन नहीं था, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वे तकलीफ में आती हैं। संयम, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, टाइम टेबल। हालेलुया। ये
हमारे घर का अनुशासन है। इसकी वजह से हम कलिसिया से घर, बिजनेस, 3 जगह है मेन हमारी, धंधा, कलिसिया, घर, धंधा, कलिसिया, घर। इसके अलावा अगर कोई भी 19-20 इधर उधर जाने की कोशिश करता है, मेरे घर के अंदर हम सब उसको पकड़ते, ये क्या है, ये इसमें टाइम क्यों, इसमें व्यर्थ टाइम क्यों जा रहा है, इधर क्यों, इसको बंद करो, इसको कट करो, इसको ये करो। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो नंबर 1 अनुशासन वाला परमेश्वर। हालेलुया। अनुशासन, अनुशासन की thousands ऑफ ब्रांचेस हैं, कई क्षेत्र हैं जिसके द्वारा हम अनुशासन को डिफाइन करते हैं। अभी मैं सब तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने अपनी पत्नी के अंदर डिसिप्लिन देखा है, मैं उसके बारे में जरूर बोलूंगा। जब कभी हमने किसी प्रॉब्लम को फेस किया है, जब कभी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई है, बड़ी तकलीफें आई है, उस वक्त हम सिर्फ एक ही कारण से उन तकलीफों के ऊपर जय पाने पाए हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन हमने जल्दबाजी में नहीं लिया। एक अनुशासित औरत के अंदर बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं। वो जल्दबाजी नहीं करती, सेल्फ कंट्रोल वाली बहन जल्दबाजी नहीं करती। सारा को यह चीज समझनी चाहिए थी कि मेरे पति को प्रभु ने प्रॉमिस किया है, हमको बेटा मिलेगा ही मिलेगा, गाई गाई करने की जरूरत नहीं है। मेरा पति विश्वास कर रहा है, मुझे भी विश्वास करना चाहिए। लेकिन सारा ने संयम नहीं बताया, उसने अपनी चलाई जल्दबाजी में और हाजिरा को दे दिया अब्राहम को, और हाजिरा में से इश्माइल उत्पन्न हुआ। और फिर क्या हो गया, सब मैस हो गया, प्रॉब्लम हो गया। हालेलुया। मतलब संयम न करने की वजह से, सेल्फ कंट्रोल न करने की वजह से, डिसिप्लिन न होने की वजह से फैमिली प्रॉब्लम में पड़ गई। लेकिन वहीं पे अबीगैल, उसका पति टेढ़ा आदमी था, बाइबल में लिखा है वो दुष्टता से भरा हुआ था। दाऊद ने तो उसको इसका अच्छा संदेश भेजा। दाऊद ने बोला, मैंने जब तुम्हारे चरवाहे हमारी एरिया में आते थे तो हम उनकी रक्षा सुरक्षा करते थे, अभी मेरे कुछ चरवाहे आपकी एरिया में आ रहे हैं। नाम क्या था, नाबाल, शायद नाबाल, चलो नाम कुछ भी था, अबीगैल का पति। ओके, दाऊद ने जब उसको संदेशा भेजा तो उसने बहुत ही हार्श जवाब, एक कठोर जवाब दाऊद को भेजा। और जब दाऊद को वो कठोर जवाब मिला, बेइज्जती वाला जवाब, दाऊद ने बोला चलो अभी इसका काम तमाम करते हैं। लेकिन उसकी पत्नी, नाबाल की पत्नी अबीगैल, वो डिसिप्लिन वाली थी। वो जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं, उसको समझ में आएगा कि मेरे पति की खैर नहीं है। इसके लिए उसने तुरंत अपने नौकरों को बोला, सामान बनाओ, खाना बनाओ, टिफिन बनाओ, चीजें लो, और जब तक दाऊद इधर आए तब तक हम रास्ते में दाऊद के पास चले जाते हैं। वो दाऊद के पास गई, दाऊद को उसने एक्सप्लेन किया, दाऊद से माफी मांगा, उनको खाना वगैरह खिलाया, और दाऊद ने बोला ठीक है, हम आपके पति को मुझे नहीं मालूम आपके घर के अंदर डिसिप्लिन है कि नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कोई टाइम टेबल नहीं है, जब भी मांगता है आप खाना खाओ, जब भी मांगता है आप सो जाओ,
जब भी मांगता है कुछ भी करो, आपका घर कभी भी तरक्की नहीं करेगा। खास करके सुबह की प्रार्थना, जब से प्रभु ने हमसे बातें की, आधी रात की प्रार्थना 3 और 5 के बीच में, ये आपके जीवन को इतना अनुशासन में लेकर आएगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और उसमें भी अगर घर की पत्नी, घर की औरत अगर सुबह उठ के प्रार्थना करती है तो 31 अध्याय नीति वचन के अनुसार आपका घर बहुत आशीषित हो जाता है। क्योंकि आने वाले समय में जितना ये कठिन समय चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं जो आप सोच भी नहीं सकती। अभी अबीगल ने थोड़ी सोचा होगा कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी चुनौती आ जाएगी। सारा ने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी चुनौती आ जाएगी। लेकिन अगर चुनौतियों का सामना करना है, जय पानी है, तो हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन, एक दायरा होना बहुत जरूरी है भाई। हालेलुया। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति चुस्त होता है, एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बुद्धिमान होता है, एक टाइम टेबल वाला व्यक्ति सही मूव करता है आगे। हालेलुया। जबकि प्रभु ने हमको सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दी है ऑलरेडी, मांगने की जरूरत नहीं, हमारे पास है। प्रभु को जो जिन चीजों के लिए प्रभु को मालूम है ना हमको बहुत जरूरी है, प्रभु ने वो ऑलरेडी हमारे अंदर दी है। बोलो मेरे अंदर है। जिस जिस चीज की मुझे जरूरत है वो बाहर नहीं है, वो मेरे अंदर है। बोलिए हालेलुया। इसके लिए अगर आप चाहती हो मेरी बहनों के आपका परिवार इस अंतिम युग में, अंतिम समय में आपका परिवार एक आशीषित परिवार ठहरे, तो आपको अपने परिवार में शुरुआत करनी पड़ेगी डिसिप्लिन की। आज आप हमारे घर में आके देखेंगे तो हमारा प्रार्थना का समय नियुक्त है। सुबह घर के जो अंदर मददगार आती है उसका समय फिक्स है, 1-2 घंटे में घर का काम पूरा। फिर कविता अपने रूम में प्रार्थना करने के लिए जाएगी, डिंकी अपने रूम में प्रार्थना करने के लिए जाएगी। आज जिन जिन चीजों को हमको मुंह देना पड़ता है, अगर मेरे घर में अनुशासन नहीं होता, अगर हमारे घर में प्रार्थनाओं का समय फिक्स नहीं होता, अगर हम आराधना वाले लोग नहीं रहते थे, हम कभी का ढह गए होते। दम निकरी हुए हो या कड़ो को संजो कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते कई बातों में, जैसे आज दुनिया के लोग कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हालेलुया। गवाही नहीं बना सके हैं कई लोग। हमारी एज के, हमारे टाइम के कई विश्वासी, उन्होंने थोड़ी भी गवाही नहीं बनाई है अपनी जिंदगी में। मैंने विरले मतलब बहुत कम, क्या एक्चुअली ना के बराबर मैंने किसी को देखा है कि मेरे वक्त के लोग उसने कोई गवाही बनाई हो अपनी जिंदगी में। मैं देखना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे निकले जो गवाही बनाए। हालेलुया। कई लोग पास्टर बन चुके हैं हमारे टाइम के, लेकिन इतने पुराने पास्टर होने के बाद उनको अपना भवन नहीं है। वो भाड़े पे जाते हैं भवन लेने के लिए। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी पत्नी उनके साथ सेवा नहीं करती, उनके बच्चे मालूम नहीं क्या करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर पिता ने मेरी पत्नी को
जो अभिषेक किया है, मेरी पत्नी ने उस अभिषेक को जाना और उस अभिषेक के द्वारा उसने अपने आप को डिसिप्लिन किया और वो अच्छी बातें उसने अपने पति के लिए भी प्रार्थना में मांगी, अपने बेटे के लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी और आज अपनी बहू के लिए भी मांगती है। एक अनुशासन वाली पत्नी घर के एक एक मेंबर के ऊपर ध्यान होता है। और वो खाली स्कूल नहीं, हाँ ब्रदर, मां भी पंहिंजे पुट खे स्कूल टाइम सां मोकिलींदी आहियां। स्कूल टाइम सां मोकिलींदी छा थींदो? क्या होगा? 100 में से 200 मार्क लेके आएगा, क्या होगा? अगर आपने उसको सही तरीके से यीशु नहीं दिया, अगर आपने उसको प्रभु यीशु के वचन नहीं समझाए, अगर आपने उनके लिए विनतियां प्रार्थना नहीं की, अगर आप उनके सामने एक एग्जाम्पल नहीं बने, आपके बच्चे आपके लिए मुसीबत का कारण बने। हमारा क्या होगा? हमें कुछ नहीं होने वाला है, आपका। मैं अपनी बातें भी बता सकता हूं और मैंने कई बार अपनी बातें बताई हैं, लेकिन आज जरा मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूं, अपने बच्चों की बातें नहीं, मैं अपनी पत्नी की बातें बता रहा हूं, ताकि खास करके मेरी बहनें ये जान ले कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और एक मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसको ढा देती है। Lack of spiritual discipline, lack of spiritual discipline produces worst results। अगर आप अपनी जिंदगी में भाइयों और बहनों, अगर आप आत्मिक अनुशासन में नहीं चलेंगी तो उसके जो नतीजे आएंगे वो आप सहन नहीं कर सकेंगे। उसके नतीजे क्या निकलते हैं? आप आत्मिक रीति से सूख जाएंगे। एक दिन आत्मिक रीति से सूख जाएंगे मतलब आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। कई भाइयों बहनों ने प्रभु का घर छोड़ा है, क्यों? उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, उसकी वजह से उनके अंदर ड्राइनेस आ गई है। ये ड्राइनेस क्यों आती है? उन्होंने दूसरों को देखा, इनकी गवाही हो गई, इनकी गवाही हो गई, इनकी गवाही हो गई, लेकिन हमारी गवाही हुई नहीं। और फिर उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, नफरत, और उसकी वजह से क्या होता है? ड्राइनेस, सूखापन। ये किसका नतीजा है? जब आप आत्मिक अनुशासन में नहीं है। दूसरी रिजल्ट क्या होती है? आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे लेकिन आपका विश्वास नहीं होगा। आप कोई चीज के लिए प्रार्थना करेंगी और फिर अगर कोई पूछेगा आपको उस क्षेत्र के बारे में, आप अविश्वास बात करेंगे। नहीं प्रभु कंदो तो कंदो, जैसे एली ने बोला। प्रभु ने एली को बताया तेरे बेटों का काम तमाम होगा, तो एली ने क्या बोला? अभी आप प्रभु हैं, जो मांगता है करो। ऐसे कैसे? अगर एली आत्मिक अनुशासन में होता तो वो प्रभु के द्वार को खटखटाता था। नहीं प्रभु, मेरे बच्चों को आप बचाना, मेरे बच्चों के ऊपर आपका दया हो। एक राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, प्रभु ने उसको बोला तू अभी 15 दिन में क्या, कितने दिन में तू खत्म हो जाएगा? 15 दिन में। चलो कितने भी दिन है, अभी तू जल्दी स्वर्गलोक चला जाएगा। नहीं प्रभु, ऐसा कैसा? मानव है तुम। टक 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 टक, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो। और क्या हो गया? 15 साल बढ़ गया। हालेलुया। लेकिन जिनका विश्वास कम है, जो अनुशासन में नहीं, उनका विश्वास ही कम है। अरे मां तब पूरी कोशिश क्या थी ने, अरे वधी हो जानी मतलब
उसने तो अपनी इच्छा बताई है ना। उसने तो कहा है कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप हार मान रही हैं, आप अपने विश्वास को नीचे की लेवल पे लेके आइए। क्यों? क्योंकि आपने अनुशासन खोया है। तीसरी चीज, जो चीज आपको बहुत भारी पड़ती है, वो है लाइफ इज द सीरीज ऑफ चैलेंजेस। जो ये जिंदगी है ना, वो चुनौतियों का सिलसिला है। एक चुनौती पूरी होती है, दूसरी चुनौती शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपका जीवन में अनुशासन नहीं है, आप इन चुनौतियों को ओवरकम नहीं कर सकेंगे। छोटी से छोटी बात में भी आप ओवरकम नहीं करेंगे उसको। हालेलुया। जिंदगी में मैंने बहुत सारी चुनौतियां देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी हैं, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी। और आज तक इस मुकाम तक अगर हम एक सफलता पूर्वक पहुंचे हैं, तो उसमें सबसे पहले प्रभु का हाथ है। और उसके बाद मुझे एक ऐसी पत्नी मिली है जो डिसिप्लिन वाली है, और उसने कभी मुझे डिस्करेज होने नहीं दिया। हमने मिलकर जो आज बनाया है, आत्मिक रीति से या पारिवारिक रीति से जो भी बनाए, उसने सैक्रिफिशियली बनाया। उसने सिंधी में चाहे वो आप पेट कटे करे। हाँ, पैसों में इतनी डिसिप्लिन है वो। इसके लिए आज हमारे पास प्रभु की आशीष है। अगर ये पैसों में डिसिप्लिन नहीं होती थी उड़ान वाली, तो आज हम ये पोजीशन पे नहीं होते थे। आज पैसा कई लोगों की परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि एक अगर आपके घर की स्त्री अगर एक अनुशासन वाली स्त्री है, वो हर चुनौती के ऊपर वो जय पाएगी। आखिरी चीज, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है मेरी बहनों, तो आप इमोशनली, जज्बाती तौर पर अस्थिर मतलब जज्बाती तौर पर कमजोर, मन में ताकत नहीं, थोड़ी बात में एंगर, थोड़ी बात में गुस्सा, थोड़ी बात में मूड खराब, थोड़ी बात में ऐसा कोने में जाके बैठ जाएंगी। या तो और रिएक्शन बताएंगी, हाथ में नहीं आएंगी। लुडन था छातो थे, अल्लाह छातो थे, ये अल्लाह छातो थे ना। यू आर इमोशनली डिसऑर्डर में, तू इमोशनली ऑर्डर में का नहीं। तेरे जज्बात के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि तू आत्मिक रीति से डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन अगर आप में से मेरी बहनें अगर इन बातें के ऊपर ध्यान देंगे, तो इन सारी बातों के ऊपर आप जय पा सकते हैं। और आप एक मोर देन कॉन्करर, जयवंत से ज्यादा बढ़कर, जो प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला जो मैंने बोला है वो पत्थर पे लकीर है। मेरा वचन स्वर्ग से जो धरती पे आएगा, वो मकसद पूरा किए बिना नहीं आएगा मेरे पास वापस। हालेलुया। उसके वचन में इतनी ताकत है, लेकिन क्या आप उसके वचन को रिस्पॉन्स दे रहे हैं? तो वो आपके जीवन में पूरा होगा। खाली वचन क्लेम करने से नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक नहीं होगा। ऑटो जडी टाइम ही दो पाण ही सब बराबर, पाण ही सब बराबर न थींदो, पाण ही सब सत्यानाश थींदो आ। हाँ? आप बोलेंगे अपने आप सब कुछ अच्छा, अपने आप कभी भी सब कुछ अच्छा नहीं होता। आपको अपने एफर्ट्स, आपको अपनी स्ट्रगल, आपको अपने मूवमेंट्स,
आपको हर चीज के ऊपर डिसिप्लिन बंद करना पड़ेगा। आपको खाली खाना पीना नहीं, हर बात में, बात करने में डिसिप्लिन, मुंह पे चौकसी, बॉडी लैंग्वेज पे चौकसी। आपकी एक खराब बॉडी लैंग्वेज आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा देगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। एक जगह गलत बॉडी लैंग्वेज करके आए, खाली एक गलत शब्द बोल के आए, सब सत्यानाश। आज आप यहां से जाएं, मैं आपको प्रभु की बात बोलता हूं, यीशु मसीह की। आप प्रभु का जीवन देख के जाना, कितना कंट्रोल्ड था। 30 साल तक उसने मिनिस्ट्री की एम भी नहीं देखी, काहे की सेवा, कुछ भी नहीं। पहले मुझे अपने घर को संभालना है, पहले मुझे अपनी माँ को, भाइयों बहनों को संभालना है, भाइयों बहनों को बड़ा होना है, पहले मुझे वचन की नींव में बढ़ना है, पहले मुझे बढ़ना है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे मिनिस्ट्री बाद में। जो काम बाद में का है वो बाद में, जो पहले का है वो पहले। इसी को तो डिसिप्लिन कहते हैं। हालेलुया। माण्हुनि खे पोइ जो कम हाणे करणो आहे ऐं हाणे जो कम भाई बाद में आगे चल के पास्टर बनना है, हाँ ठीक है, तो वो हाणे ही था थियूं। अरे भाई हाणे कीअं थींदे पास्टर तूं, हाणे तो थोड़ो सिखो तो सही नहीं हाँ पास्टर थी हाणे। भाई बाप बनना है, ठीक है, शादी के बाद बनो ना बाप। नहीं अभी बनना है। अभी कैसे बनोगे यार, अभी नहीं बनना। खतरनाक है ये बात। तो आज जैसे यहां से जाएंगे, मेरी बहनों, आप आपके जीवन में, भाइयों आप आपके जीवन में अपने जीवन को कैलकुलेट करो, चेक करो कौन सी एरिया में आप अनुशासित नहीं हैं। उन क्षेत्रों में अपने आप को अनुशासित करो। जब आप अनुशासित करेंगी तो अबीगैल के जैसे दाऊद की पत्नी बन जाएंगी। दाऊद को समझ में आ गया ना कि ये औरत कितनी मस्त है। इसका पति दुष्ट था, चला गया, वो तो मर गया, बीमार होके मर गया, लेकिन अबीगैल एक ऐसा एग्जाम्पल छोड़ के गई दाऊद के आगे कि दाऊद ने बोला नहीं, मैं इसी से शादी करूंगा। बोअज ने कहा नहीं, मैं किससे? प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जैसे आप यहां से जाएं, अपने अंदर पक्का फैसला करके जाएं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं अपने आप को अनुशासन में लेकर आऊंगा ताकि परमेश्वर का मकसद मेरी जिंदगी के द्वारा पूरा हो, यीशु प्रभु के नाम से।